हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.2 जो रिमेनिंग हमारी रह गई थी वहां से। तो क्वेश्चन 3 तक हमने सॉल्व कर लिए थे पिछले वीडियो में। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 को कुछ इस तरह से है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। सो हमें पहले चेक करना है कि कंसिस्टेंस है या नहीं है, और उसके बाद हमें उसका अगर कंसिस्टेंट है तो हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, ये फर्स्ट इक्वेशन है, और इसकी सेकंड इक्वेशन 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये सॉल्यूशन इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का है या नहीं है। तो उसके लिए a1/a2 कितना है हमारा 1/2, b1/b2 हमें मिलेगा अगेन 1/2, और c1/c2 हमें मिलेगा 5/10, और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2। तो ऑल थ्री रेशियोज आर इक्वल, तो a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। तो लाइंस आर कोलिनियर, लाइंस आर कोलिनियर एंड कंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट है तो हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें क्या चाहिए, लाइन 1 लेते हैं सबसे पहले। यह x इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ 5 माइनस वाई, ठीक है। अब इसके लिए हमें तीन वैल्यूज चाहिए x और y की। तो ये कुछ हमें इस तरह से मिल सकती है x y। देखो y की वैल्यू को 0 पुट करो तो x हमें 5 मिलेगा, y की वैल्यू को 1 पुट करो तो x हमें 4 मिल जाएगा, और y की वैल्यू को 2 पुट करो तो x हमें 3 मिल जाएगा। इन तीन वैल्यूज को हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और इससे एक हमें लाइन हमें मिल जाएगी। दूसरी इक्वेशन हमारी है लाइन 2। अब देखो लाइंस कोलिनियर है, इसका मतलब क्या होगा, यही पॉइंट हमें दोबारा प्लॉट करने हैं। तो इसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, और ये सिंप्लीफाई हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। तो इसका जो ग्राफ है, इसका जो वैल्यूज है वो भी आप सेम वैल्यूज को लेकर आप ग्राफ बना सकते हो। x y यहाँ पर 5 0 4 1 3 2। तो इस तरह इन वैल्यूज को लेकर हमें ग्राफ प्लॉट करेंगे जहां पर हमें दोनों लाइंस एक ही पाथ पर मिलेगी, और इस तरह के ग्राफ का जो सॉल्यूशन होगा वो होगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो ये एक कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पर। हम सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा, दैट इज x माइनस वाई इक्वल्स टू 8, देन 3x माइनस 3y इक्वल्स टू 16। ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो इसमें भी आप देखो फिर से हमारे पास कोलिनियर लाइंस आएंगी 1/3 a1/a2, b1/b2 हमारे पास रहेगा -1 -3 इक्वल्स टू 1/3, और c1/c2 8/16 इक्वल्स टू 1/2। तो कोलिनियर लाइंस आ रही थी, लेकिन हमारे काम जो यहाँ से खराब होता है वो होता है c1/c2 से, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, हमारे पास a1/a2 मिल गया, b1/b2 मिल गया, और बट c1/c2 नहीं मिला। तो किस तरह की लाइन बनी, ये लाइंस आर पैरेलल एंड इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट है तो हमें ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है। सेकंड क्वेश्चन हमारा होता है। अब बात करते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है 2x प्लस वाई माइनस 6, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0, एंड सेकेंड इक्वेशन है 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y माइनस 4
इक्वल्स टू 0। तो पहला काम, हम रेशियोज को कंपेयर करेंगे। a1 अपॉन a2 2/4 इक्वल्स टू 1/2। b1 अपॉन b2 करेंगे तो ये होगा हमारा 1/-2। ठीक है, तो 1/-2 हो गया, तो हमारा यहीं पे रेशियो क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। तो हम क्या लिखेंगे, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। ठीक है, तो लाइंस कैसी है, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एंड कंसिस्टेंट। तो देखो कंसिस्टेंट का हमें क्या पता पड़ता है, अगर सॉल्यूशन अवेलेबल है तो लाइंस कंसिस्टेंट है, और अगर सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है तो लाइन इनकंसिस्टेंट है। और सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं होते केवल एक कंडीशन में, जहां पर हमें लाइंस पैरेलल मिल जाती है। ठीक है, तो अब देखो इसी ग्राफ की बात कर लेते हैं। इस इक्वेशन को मैं कुछ इस तरह लिख सकता हूं, y इक्वल्स टू 6 माइनस 2x। ठीक है, तो यहां पर हम x y, x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिलेगी। तो x की वैल्यू सबसे पहले 0 पुट कर लो, 0 हुआ तो ये 0 हो गया और ये बन गया 6। सॉरी उल्टा हम पुट कर रहे हैं, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमें 6 मिल जाएगी। देन यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो ये 2 बन जाएगा, 2 को हम 6 से माइनस करेंगे तो 4 मिल जाएगा। देन हम यहाँ पे 2 पुट करते हैं तो 4 हो जाएगा, 4 को 6 से माइनस करेंगे तो हमारे पास अगेन 2 हमारे पास मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन की। तो सेकेंड इक्वेशन को मैं कुछ इस तरह लिख सकता हूँ, ये तो है आपकी लाइन 1, और लाइन 2 के लिए हम वैल्यूज अब देखने वाले हैं। तो 4x इक्वल्स टू 4 प्लस 2y, इस तरह से इक्वेशन लिखी जा सकती है, और x इक्वल्स टू 4 प्लस 2y अपॉन 4। राइट, तो अब देखो x एंड y की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे अपन तो हमें x की वैल्यू मिलती है। तो y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4/4, और 4/4 होता है 1। y की वैल्यू 2 पुट करते हैं, 2 अगर पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 4 प्लस 4 अपॉन 4, यानी 8/4 इक्वल्स टू 2। ये 2 मिल गया। तीसरी वैल्यू आप ले लो यहाँ पर 4, तो 4 प्लस 2 इंटू 4 हो जाएगा अपॉन 4 हो जाएगा। तो y की वैल्यू अपन ने यहाँ पे लिए 4, ये बन जाएगा आपके पास 4 प्लस 8 अपॉन 4, 12/4 इक्वल्स टू 3। तो दूसरी जो थर्ड वैल्यू है x और y की वो मिल गई हमें 3 4। तो इस तरह से आपका जो ग्राफ है, ग्राफ पे आपके लिए जो कॉमन पॉइंट आपको मिल रहा है वो है 2 2। तो ये आपका जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है थर्ड क्वेश्चन में, उनका ये एक यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन क्यों है, क्योंकि हमारे पास लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस है। ठीक है, जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपकी जो लाइंस है, दोनों लाइंस है वो 2 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करनी चाहिए। राइट, तो इस तरह का ग्राफ आपको स्क्रीन में नजर आ रहा होगा, किस तरह से ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे। और नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है इसके आगे, उसको हम देखें अब। सो क्वेश्चन इज, फोर्थ क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं अब। 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, और सेकेंड इक्वेशन है 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ये हमारी दो इक्वेशन है, इनको हम सॉल्व करते हैं तो a1 अपॉन a2 ये हमारे पास मिलेगा 2/4 इक्वल्स टू 1/2। b1 अपॉन b2 हमें मिलेगा -2 -4 इक्वल्स टू अगेन 1/2। एंड c1 अपॉन c2 की बात करें तो -2 अपॉन -5 इक्वल्स टू 2/5। तो दो रेशियो इक्वल आ गए बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स c1 अपॉन
C2। तो किस तरह की लाइंस बनती है ये बनती है आपकी पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस का सॉल्यूशन होता है या नहीं होता, तो सॉल्यूशन इनका नहीं मिलता है, और नहीं मिलता तो इसलिए इनको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट है इसलिए हम इनका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पूछा नहीं है हमें। अगर पूछे तो भी हम इनका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, हमें दो पैरेलल लाइंस हमें मिलेगी। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पर। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। तो जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरह से है। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर गार्डन है। जब रेक्टेंगल का नाम आता है तो हमें पता पड़ना चाहिए कि उसके अंदर एक लेंथ है, एक विड्थ है और एक पेरीमीटर हो सकता है। डायगोनल्स भी हो सकते हैं, बट वो बाद की बात है। तो सबसे पहले हम इनको अज्यूम कर लेते हैं। लेंथ ऑफ rectangular garden be L and width be B and perimeter be P, राइट। सो पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको याद होगा। क्या फॉर्मूला होता है? 2L plus B इक्वल्स टू P। अब बात हो रही है हाफ द पेरीमीटर। हाफ पेरीमीटर करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं दोनों तरफ। तो L plus B इक्वल्स टू P/2, ठीक है। और हाफ द पेरीमीटर हमें गिवन है 36 मीटर। तो L plus B इक्वल्स टू 36, ये हमारी एक इक्वेशन इससे बनती है। सेकेंड हमें बताया है whose length is 4 more than its width, यानी लेंथ जो है हमारी इज 4 more than its width। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बनती है। इसको नाम देते हैं अपन 2, ठीक है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। अब हमें ग्राफिकल मेथड से इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन लाइन 1 हम लेते हैं। देखो जो नॉर्मली जो वेरिएबल्स होते हैं वो x प्लस वाई होते हैं। यहाँ पर अपन ने रेक्टेंगुलर गार्डन है इसलिए इसको हमें वैल्यूज ध्यान रहे, कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम क्या कर लिया, हमने लेंथ को l लिख दिया और विड्थ को हमने b लिख दिया। b को ब्रेड्थ भी बोलते हैं अपन। तो ग्राफ बनाते टाइम पे आप l को x एक्सिस पे डिनोट कर सकते हो, ब्रेड्थ को y एक्सिस पे डिनोट कर सकते हो, या फिर वाइस वर्सा जो भी इसका कर सकते हो आप, ठीक है। तो लाइन 1 जो है हमारी वो है l इक्वल्स टू 36 माइनस b। ऐसी इक्वेशन बन सकती है। इस इक्वेशन को ड्रॉ करते हैं हम। इसके लिए तीन वैल्यूज हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले L एंड B। यहाँ पर अगर B की वैल्यू पुट करी जाए तो हमें क्या मिलेगा, L मिलेगा। तो सबसे पहले B की वैल्यू को आप 10 पुट करो। 10 पुट करते हैं तो हमारे पास मिलेगा यहाँ पे 26। अब B की वैल्यू अगर 16 पुट करें तो ये वैल्यू मिल जाएगी 20, और अगर 20 पुट करते हैं तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी 16, राइट। तो ये हमारी वैल्यूज आ गई। सेकेंड इक्वेशन है हमारी लाइन 2। लाइन 2 में हमारे पास है L इक्वल्स टू B प्लस 4। यहां पर अगेन हम B की वैल्यू पुट करेंगे, और B की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगी, L की वैल्यू हमें मिलती है। तो B की वैल्यू आप पुट करो कितनी, 10 हो गई थी हमारे पास। और इन वैल्यूज को भी लेना चाहे तो ले सकते हैं हम, 10 ले लो। 10 अगर इसमें B की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर तो हमारे पास L की वैल्यू मिलेगी 14। 10 के बाद अगर 20 लेंगे तो हमारे पास मिलेगी L की वैल्यू कितनी, 24। और L की वैल्यू मैं ले लूँ यहाँ पे 25, या फिर चलो 30 लेते हैं।
तो हमारे पास इसकी वैल्यू मिलेगी 34। तो इस तरह से देखो लाइन इंटरसेक्टिंग है बट हमें अभी तक कोई कॉमन पॉइंट नहीं मिला है। लेकिन जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ग्राफ पे ये जो दोनों लाइंस को हम एक्सटेंड करेंगे तो ग्राफ पे किसी न किसी पॉइंट पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट जरूर करेगी और वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही हमारा आंसर होने वाला है। तो आंसर जो है यहाँ पर वो है, जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हो तो जो ग्राफ आपको दिख रहा है स्क्रीन पे उसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर है वो है 2016। मतलब हमारी जो लेंथ है, लेंथ हमारी 20 होगी और ब्रेड्थ हमारी 16 होगी, राइट। और इस आंसर को आप ग्राफ पे भी देख सकते हो। तो फिफ्थ क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पर। बढ़ते हैं हमारे सिक्स्थ क्वेश्चन पर। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 equals to 0। हमारी इक्वेशन है 2x plus 3y minus 8 equals to 0। Write linear equation which in two variables such that geometrical representation of the pair so formed is intersecting lines, parallel lines and coincident lines। मतलब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन के एक इक्वेशन तो हमें बनानी है पैरेलल, दूसरी इक्वेशन को हम बनाएंगे इसके कोलिनियर और तीसरी इक्वेशन को हम बनाएंगे इसके इंटरसेक्टिंग। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस में आप देखोगे a1 इक्वल्स टू a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, ये हमें रेशियो लेके चलना है। तो आप इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए ये बात ध्यान रखो कि इनमें आपका ये दो रेशियो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं आनी चाहिए। तो आप कैसी भी इक्वेशन ले सकते हो, x प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस 1 इक्वल्स टू 0 भी ले सकते हो। तो ये दोनों लाइंस जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, राइट। और चाहो तो आप यहाँ पे 2x लिख लो, यहाँ पे भी 2x लिख लो, तो भी ये किस तरह की लाइंस है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। ये ध्यान रखना है कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 होना चाहिए, ठीक है। तो अब दूसरी लाइन है इसके लिए कोलिनियर लाइंस या कोइंसिडेंट लाइन। कोलिनियर लाइंस जो है उसके लिए क्या होना चाहिए, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। यानी आप इस इक्वेशन को तीनों रेशियो इक्वल करने हैं तो इस पूरी इक्वेशन को किसी एक वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो या किसी वैल्यू का इसका हाफ कर दो तो भी काम चल जाएगा। यानी 2 से डिवाइड कर दूं मैं इस पूरी इक्वेशन को तो मेरे पास बनेगा x माइनस 3y2 y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये कोलिनियर लाइन है जो इससे कोलिनियर लाइन है। आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2 से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास बनेगा 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल्स टू 0। ये भी क्या है, इसके कोलिनियर लाइंस है। तो रेशियोज आपकी इक्वल आनी चाहिए, फिर आप किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लो और आपकी इक्वेशन बन जाएगी। तीसरी लाइन की बात करते हैं, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस में क्या होता है, a1 अपॉन a2 होता है इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 होता है नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 होता है। मतलब ये इक्वेशन में लिखूं 4x प्लस 6y माइनस, अब 16 की जगह 15 कर दो यहाँ पर, तो लाइन कैसे मिलेगी आपको, पैरेलल मिलेगी। अब 15 की जगह कुछ भी कर सकते हो, 1 कर दो तो भी पैरेलल मिलेगी, 12 कर दो या प्लस 12 कर दो, जो भी आप करो आपको पैरेलल लाइन से मिलेगी। ध्यान आपको ये रखना है कि ये इतना रेशियो इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये 6 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। 7th और आखिरी क्वेश्चन है हमारी इस एक्सरसाइज का, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन है हमारे पास x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 2y minus 12 equals to 0. Determine the coordinates of the vertices of a triangle formed by these lines and x-axis and shade the triangular region। तो हमें क्या करना है, इन दो लाइंस को हमें ड्रॉ करना है। इन लाइंस को ड्रॉ करने पर हमारे पास एक ट्राइंगल हमें मिलेगा और ट्राइंगल के वर्टिसेस हमें बताने हैं। तो शुरू करते हैं लाइन 1 से।
सबसे पहले इनकी हम वैल्यूज निकालते हैं। लाइन 1 को मैं लिख सकता हूँ x इक्वल्स टू वाई माइनस 1, ठीक है। और इसके जो लाइन्स आएगी हमारे पास वो कुछ इस तरह से आएगी, x y, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, y की वैल्यू को मैं 1 पुट करता हूँ तो ये 0 हो जाएगा, और y की वैल्यू को मैं 2 पुट करता हूँ तो ये x की वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगी। सेकेंड वैल्यू जो हमारे पास है वो है लाइन 2। लाइन 2 को मैं लिख सकता हूँ 2y इक्वल्स टू 12 माइनस 3x एंड y इक्वल्स टू 12 माइनस 3x अपॉन 2। तो इसके लिए हम x और y की वैल्यूज कैलकुलेट करें तो यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमें y की वैल्यू मिलेगी। तो सबसे पहले 0 पुट कर लो, 0 पुट करते ही 12/2 6 मिल जाएगा। देन हम पुट कर सकते हैं, यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं आपके लिए 2 पुट कर सकते हैं। देखो इवन वैल्यू पुट करेंगे, ऑड वैल्यू पुट करेंगे तो ये इसका आंसर हमें ऑड मिलेगा, ऑड मिलेगा तो हमें 2 से डिवाइड करने पर हमें डेसिमल में आंसर मिलेगा। ग्राफ तब भी बनेगा लेकिन एक्यूरेसी के लिए हम चाहते हैं कि हमें इंटीजर वैल्यू मिले। तो यहाँ पे इसको आप इसको यहाँ पे इवन नंबर होना चाहिए, इवन नंबर होने के लिए इसको इवन नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इवन जो वैल्यू है उसके लिए y की वैल्यू आप ले लो, सॉरी x की वैल्यू आप ले लो 2 लिया तो ये बन गया 12 माइनस 6/2, यानी 6/2 वैल्यू मिल गई हमारे पास 3। नेक्स्ट वैल्यू आप ले लो 4 लिया तो 12 हो गया, 12 माइनस 12 0, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 0। तो इस तरह से हमारे पास दो लाइंस हमारे पास आती है। इन लाइंस को ड्रॉ करने पर हमारे पास एक ट्राइंगुलर बनता है, और ट्राइंगल के वर्टिसेस जो है ग्राफ बनाने पर आपको पता पड़ेंगे, जो कि आपको ग्राफ पे नजर आ रहे होंगे, राइट। तो इस तरह से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं हम। ग्राफिकल मेथड जो होता है हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के दूसरे जो मेथड हैं हम उसके अगले वीडियो से हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो वीडियोस आपको पसंद आया, समझ में आया तो वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।